हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपका रहने वाला है एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बुक में दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस की एक एक अप्रोच और वहाँ पर होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और मैं भी आपको ये बता दूं कि और भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 इनके भी आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। उन सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे से आप सीख लीजिए और एक एक क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी का आना भी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन सेज दैट द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? ठीक है, तो इसका मतलब एक कार में लगी बैटरी है, ये हमारे पास कार में लगी बैटरी होगी और ये हो गया कार इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस है बेटा 0.4 ओम। और ये बैटरी है जिस बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। आपसे पूछा है मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट बेटा तभी होगा जब इस बैटरी के दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड हो। इस बैटरी के दोनों टर्मिनल बेटा कैसे हो, शॉर्ट सर्किटेड हो। और ये बन गया आपका बैटरी, ये बन गया आपका बेटा बैटरी, ये कंप्लीट बैटरी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। तो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट के लिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट आई मैक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। कितना हो जाएगा बेटा, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। E है आपका 12, E है बेटा 12 और R है आपका 0.4, तो ये आ गया बेटा 3। ये कितना आ जाएगा 30 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा 30 एम्पियर। तो आई मैक्स कितना आ गया, आई मैक्स की वैल्यू आ गई 30 एम्पियर। इसका मतलब 30 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ ए कार। और एक बैटरी जिसका ईएमएफ कितना है, जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, वो 30 एम्पियर करंट को ड्रॉन करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक अनदर बैटरी है जिसका ईएमएफ दे रखा है बेटा 10 वोल्ट। ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। रेजिस्टेंस पूछा है बेटा किसका, रजिस्टर का। एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। मतलब फर्स्ट आपको टर्मिनल वोल्टेज बताना है जब सर्किट क्लोज होगा और आपको रेजिस्टेंस बताना है। दो पार्ट्स करने हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले हर क्वेश्चन में डायग्राम को ड्रॉ करना ना भूलें। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया आपके पास एक सेल या फिर बैटरी है और उसका हो गया ये बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी जिसका ईएमएफ दे रखा है आपके पास 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जो दे रखा है बेटा 3 ओम। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका दे रखा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब कैपिटल R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और बेटा ये हो गया सेल, ये क्या हो गया एक सेल। इस सेल से बेटा करंट जा रहा है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी, करंट कितना होगा I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R फ्रॉम ओम्स लॉ। ये हम कहाँ से बता पा रहे हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से बता पा रहे हैं। ओम्स लॉ से हम करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R दे पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ईएमएफ कितना गिवन है बेटा, ईएमएफ है 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल r है 3 प्लस कैपिटल R। आई की वैल्यू आपको गिवन है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस r।
यहाँ से जो कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा 17 ओम। बेटा कैपिटल आर कितना आ जाएगा 17 ओम। अब आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये है सेल के टर्मिनल्स बेटा, ये है क्या टर्मिनल्स, और हमें इन टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच कैसे निकालो, वी ए वी इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है, या फिर आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, जो पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पर होगा वही पोटेंशियल का डिफरेंस यहां पर होगा। कैपिटल आर आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो वी ए वी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वी ए वी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। आई की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.5 और आर की कैपिटल आर की वैल्यू दे निकाल हम लोगों ने फाइंड आउट करी है 17 ओम। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 8.5 क्या वोल्ट। दिस इज द ईएमएफ। और यहां से भी हम कर सकते थे, यहां से कैसे करेंगे, देखिए ईएमएफ कितना गिवन है क्वेश्चन में 10, आई कितना है बेटा 0.45 और आर कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8.5 वोल्ट। इस तरीके से बेटा हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन को रीड करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आपसे ये कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm given that the temperature coefficient of the material of the resistor is। ये बेटा आपको गिवन है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोले तो अल्फा आपको गिवन है। रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम, और आपको वो टेम्परेचर बताना है जब रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा 170। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा किसी कंडक्टर के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक बहुत ही मतलब ये तो आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। थ्योरी में ये पढ़ रखा है कि R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है टी टेम्परेचर पर, मतलब टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है वो ये हो गया टी टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर हमें बताना है बेटा। आर नॉट इसका मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस हमको पता है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पता है, और टी माइनस के 27 ये हो गया बेटा। ठीक है, इतनी बात के लिए अब न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर। आर टी टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना है बेटा 117, ये गिवन है आपको 117, ये गिवन 117। 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बेटा 100। 1 प्लस अल्फा कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4, वही हो गया टी माइनस के 27। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये कितने टाइम्स गया यहाँ से, ये यहाँ पर बचा आपका 1.17, इधर ये 1 सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, और डिवाइडेड में ये कंप्लीट टर्म्स जाएगी, ये वाले कंप्लीट टर्म्स। डिवाइडेड में कितना जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4, और इधर इक्वल में बचेगा आपका t माइनस 27। इस कंप्लीटली जब आप इसको सॉल्व करोगे
कंप्लीटली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर कितना बचेगा 0.17, ये पावर ऊपर जाएगी, ये ऊपर गया पावर बेटा, और डिवाइडेड बाई 1.7, यहाँ पर कितना आ गया t माइनस के 27, तो यहाँ पर वो टेम्परेचर कितना आ जाएगा। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, तो t यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 प्लस के 27, तो कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा बेटा 1027 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे जाके जो रेजिस्टेंस है वो बेटा कितना हो जाएगा 117 ओम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, मतलब ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, और एंड ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ से आपको रेजिस्टिविटी बतानी है बेटा, आपको क्या बतानी है रेजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब टेम्परेचर कैसा रहा होगा उस समय, कांस्टेंट रहा होगा। ये इस वजह से ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में इस वजह से दिया गया है क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट, जिससे कि रेजिस्टिविटी भी क्या रही होगी कांस्टेंट रही होगी। तो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन वैल्यूज। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको गिवन है 15 मीटर, और सेकेंडली आपको रेजिस्टेंस गिवन है उस कंडक्टर का 5 ओम, और एरिया गिवन है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाई L। यहाँ पर जो A है आपका 6 × 10⁻⁷, R है आपका 5 डिवाइडेड बाई L है बेटा 15। इसका मतलब ये कितना हो गया 2 × 10⁻⁷। इसका मतलब रेजिस्टिविटी होगी 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। एक आपके पास सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस बेटा कितना 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। मतलब आपके पास एक सिल्वर का वायर है, उस सिल्वर के वायर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2.1, इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका गिवन है, इसको मैंने R1 बोल दिया, R1 कितना बोल दिया 2.1 ओम, और कितना टेम्परेचर है T1 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और R2 आपका गिवन है बेटा 2.7 ओम, R2 कितना गिवन है 2.7 ओम, और T2 टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको ने क्या सीखा था, R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा T, यही था। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू बताओ। अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से R2 - के R1 डिवाइडेड बाई R1 डेल्टा। यहाँ से हमें अल्फा फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा = R2 कितना गिवन है आपका 2.7
माइनस के R1 कितना है 2.1 डिवाइडेड बाई R1 कितना गिवन है 2.1 इंटू डेल्टा टी का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में से आपको 27.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब 100 माइनस 27.5। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वांटिटी, आपको इतना कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो क्वांटिटी मिलेगी 3.9 अप्रोक्सीमेटली 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये मिलेगी आपको अल्फा। ओके, ये वैल्यू मिलेगी आपको अल्फा की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बच्चों थोड़ी देर के लिए आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। इनिशियली करंट कितना हो रहा है बेटा 3.2 एम्पियर, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree centigrade? Temperature coefficient of resistance of nichrome average over the temperature range involve it. इसका मतलब यहाँ से आपको टेम्परेचर बताना है। ठीक है, a heating element using nichrome is connected to a 230 volt supply draws an initial current. मतलब इनिशियल करंट कितना जा रहा है 3.2 एम्पीयर। ठीक है, पहले देखो इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से, मतलब इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले अगर आपके पास एक नाइक्रोम का वायर है, मैंने बोल दिया ये नाइक्रोम का वायर है, इनिशियली इसमें जो करंट जा रहा है, इनिशियली मैंने बोल दिया I1 करंट जा रहा है, और बेटा I1 करंट कितना जा रहा है I1, इसका मतलब 3.2 एम्पीयर। और इसमें वोल्टेज कितने सप्लाई किए गए, V कितना दिया गया, यहाँ पर V दिया गया 230 वोल्ट। ये इनिशियल सिचुएशन है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा V डिवाइडेड बाई I, तो V का मतलब कितना हो गया 230 डिवाइडेड बाई 3.2। ठीक है, ये हो गया आपके पास R1, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा R1 हो गया। ठीक, अब क्या है, ये कह रहा है कि विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8। इसका मतलब अब उस वायर में क्या हुआ, उस वायर में करंट इंक्रीज हो गया है, करंट की वैल्यू क्या हो गई है इंक्रीज। और करंट कितना इंक्रीज हुआ है, करंट कहाँ गया, हाँ करंट हो गया आपका 2.8, जब सेटल डाउन हो गया उसके बाद 2.8 एम्पियर। और वोल्टेज अभी भी कितने हैं बेटा 230 सप्लाई दी जा रही है वोल्टेज की। इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से V डिवाइडेड बाई I2, और V कितना गिवन है आपको 230 डिवाइडेड बाई I2 कितना है 2.8, ये हो गया ओ R2 हो गया। आपको फाइंड आउट करना है अल्फा दे रखा है आपको, अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा गिवन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये जो इनिशियली टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब शुरुआत इनिशियली जो टेम्परेचर था वो बेटा कितना था T1 कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये कहना है स्टडी टेम्परेचर, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। इसका मतलब जस्ट आपको फाइंड आउट करना है T2। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों T2। तो इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस के T1, इस तरीके से हो जाएगा। आपको यहां से R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, R2 की वैल्यू है 230 डिवाइडेड बाई 2.8। R1 आपको गिवन है 230 डिवाइडेड बाई 3.2, 1 प्लस
अल्फा आपको गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर T2 आपको निकालना है, T1 है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब यहाँ से देखिए कुछ टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 230 से 230 गया, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना 3.2, यहाँ से मैं फाइनली लिख रहा हूँ, यहाँ से फाइनली ये 3.2 उधर पहुंचेगा बेटा, 3.2 डिवाइडेड बाई 2.8, ठीक, यहाँ पे प्लस का 1 है उधर जाएगा बेटा, ये माइनस का 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में जाएगा डिवाइड में, 1 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये वाली टर्म इधर माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 27, ये आ गया बेटा T2। और इस पूरी इस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो T2 की वैल्यू आएगी, जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 867.25, 867.25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर निकल के आएगा T2। आर यू एग्री विद मी? यहां तक आपको क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस पहले आप ये बताइए, ये क्वेश्चंस किस बेस का, मैं भी देख लूं इस क्वेश्चन को। इसमें ये कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। आपको यहाँ पर नेटवर्क सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, आपको प्रत्येक ब्रांच में करंट बताना है, ठीक है, प्रत्येक ब्रांच में बच्चों क्या बताना है, करंट बताना है। देखिए सबसे पहले हम इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मैंने ये बोल दिया बेटा, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितना करंट जा रहा है, हम किरचॉफ रूल से इसको सॉल्व कर रहे हैं। किससे सॉल्व कर रहे हैं? किरचॉफ रूल से, ठीक है। तो देखिए किरचॉफ रूल से कैसे करेंगे, मैंने बोल दिया यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, और ये जो आई करंट है, ये आई करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ बेटा, ये आई करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया, मैंने बोल दिया यहाँ पर I1 चला गया और यहाँ पर I2 चला, I1 I2, ठीक, और यहाँ पर जो करंट है उस करंट को मैंने बोल दिया I3, यहाँ पर करंट कितना गया I3, तो रिमेनिंग करंट कितना आया यहाँ पे बचा I1 माइनस के I3, ये करंट बचा, और यहाँ पर करंट कितना आ रहा है I3, इस वाली नेटवर्क में करंट कितना जाएगा I2 प्लस I3, और टोटली करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जाएगा I1 प्लस I2। अब किरचॉफ रूल से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना है बेटा, लूप लेना है। क्या लेना है? लूप। तो देखिए लूप कैसे लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को नाम क्या दे दूं मैं, इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ डी, इस पॉइंट को बेटा क्या नाम दे दिया डी। तो यहाँ पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए लूप ले लीजिएगा, लूप। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में भी देता हूँ आपको, इसमें देखो लूप कौन सा लेंगे, सबसे पहले लूप लेंगे ए वी डी ए, एक लूप ले लो ए वी डी ए, एक लूप आपने कौन सा ले लिया ए वी डी ए, और एक लूप लेंगे आप, एक लूप ले लेंगे बी सी डी बी, बी सी डी बी, एक लूप ले लेंगे बी सी डी बी, और अनदर लूप लेंगे आप, बताओ बेटा अनदर लूप कौन सा लोगे, कोई सा ले सकते हो, अनदर लूप ले लीजिए आप ए बी सी डी ए, अनदर लूप ले लिया मैंने ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग, किरचॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनके इक्वेशंस बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? इक्वेशंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर जाके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले आपको किरचॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने किरचॉफ का करंट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, लूप ले लेंगे और लूप ले लेंगे, लूप लेने के बाद इनकी इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अनदर क्वेश्चंस,
एक और क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है बच्चों, 8 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी। इसका मतलब एक आपके पास एक स्टोरेज बैटरी है और इस स्टोरेज बैटरी का जो ईएमएफ है वो 8 वोल्ट है और इस स्टोरेज बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, ठीक है। इज बीइंग चार्ज बाय ए 120, और ये बैटरी चार्ज हो रही है। ये बैटरी क्या हो रही है बेटा, चार्ज होने के लिए इसका मतलब ये वाली बैटरी बड़ी होगी और इस वाली बैटरी का ईएमएफ कितना, बड़ी वाली बैटरी का 120 वोल्ट, यूजिंग इन ए सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। और ये चार्ज हो रही है कब, जब हमने यहाँ पे एक लगा रखा है बेटा सीरीज रजिस्टर। क्या लगा रखा है, सीरीज रजिस्टर। तो मैंने बेटा यहाँ पे लगा दिया एक सीरीज रजिस्टर 15.5 ओम, ठीक। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। आपको क्या बताना है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। नाउ सर्किट को कंप्लीट करिए, सर्किट को कंप्लीट करो। मैंने बेटा सर्किट को यहाँ से कंप्लीट कर दिया। ये बैटरी जो आपकी स्मॉल बैटरी है वो चार्ज हो रही है और ये बड़ी वाली बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से करंट गया, यहाँ पे एंटर कर रहा है, इसका मतलब करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, मतलब ये बता रहा है कि जो छोटी बैटरी है वो क्या हो रही है, चार्जिंग। छोटी बैटरी क्या हो रही है, चार्जिंग। और ये है बेटा यहाँ पर हमें ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ। बात क्लियर है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। क्या बताना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस बैटरी को मैंने नाम दे दिया E2 और इस वाली ईएमएफ का नाम दे दिया मैंने E1, ठीक है। तो करंट कैसे निकालोगे, करंट आएगा I इज इक्वल टू E2 माइनस के E1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E2 कितना है बेटा, E2 है 120, 120 में से 8 गया, कितना बचा 112, डिवाइडेड बाई स्मॉल r कितना है 0.5 प्लस 15.5। ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 7 एम्पियर। करंट कितना जाएगा बेटा, इसमें 7 एम्पियर करंट जाएगा। जैसे ही इसमें 7 एम्पियर का करंट जाएगा, इसका मतलब I इक्वल टू कितना जाएगा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 7 एम्पियर। अब हम यहाँ पर हम बता रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C और इस पॉइंट को बेटा नाम दे दिया मैंने D, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब VCD। VCD कितना होगा बेटा, VCD जैसे ही अब जब ये चार्जिंग हो रही है तो VCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 प्लस के I स्मॉल r। ये इक्वेशन है किसके लिए, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी उस केस के लिए। तो VCD इज इक्वल टू E1 आपका कितना है, E1 है आपका 8 वोल्ट प्लस I कितना है बेटा, V निकाला है 7 और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.5। इसका मतलब ये कितना आ गया 8 प्लस 11.5 वोल्ट, ये वोल्टेज निकल के आ गया। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, क्लियरली समझ आ गया, ठीक है। और आगे देखिए, जब यहां पर वोल्टेज निकल के आ गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्यों रहेगा वो सुन। दी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1। मतलब एग्जांपल जो आपका ये एग्जांपल है 3.1, इस एग्जांपल 3.1 में सबसे पहले आपने एस्टिमेट किया होगा, क्या किया होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू को फाइंड आउट किया होगा।
Electrons take to drift from one end of the wire 3 meter long to its another end. The area of the cross section wire is इतना and it is carrying a current इतना. How long? इसका मतलब आपको टाइम निकालना है. क्या निकालना है? टाइम. टाइम का मतलब कुछ इस तरीके से बेटा, जैसे ये वायर हो गया. मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, आप समझ जाओगे. लेकिन आपको हेल्प लेनी है किसकी? एग्जाम्पल 3.1 की. तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया बेटा. जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे? ड्रिफ्ट होने लगेंगे. तो यहाँ पर L लेंथ का कंडक्टर है. इलेक्ट्रॉन को वन एंड से अनदर एंड तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है? तो वो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा? टाइम का फॉर्मूला T इज इक्वल टू L अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो L इज इक्वल टू वी डी, L डिवाइडेड बाई वी डी. वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I डिवाइडेड बाई एन ई. लेंथ कितना है कंडक्टर का? कंडक्टर का लेंथ है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ कितना है? 3 मीटर. ठीक है, I आपको दे रखा है क्या? I क्वेश्चन करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पियर. स्मॉल n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. E है आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19. एरिया कितना है? एरिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर. जो यहाँ पर आपके लिए, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ये, आपको ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 3.1. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 3.1. ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. मैंने आज आपको एक किरचॉफ लॉ का एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है. अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स करिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके.